dear student, once again welcome back to my online class. I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Dear student, today we are going to discuss about the once again we are going to discuss about the profit and loss, and that is word problem types questions. आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रॉफिट और लॉस में कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने कुछ नंबर्स हमें पता रहता था, जैसे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, उससे हम आसानी से निकाल लेते थे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। तो आइए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। आनंद bought a table for ₹740। आनंद जो है एक टेबल को खरीदता है जो कितने की है, 740, एंड पेड ₹150 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। उसको लाने का जो खर्चा है वह है 150। He sold it for 1000 rupees. So did he earn profit or loss? आनंद जो है एक टेबल खरीदता है और वो टेबल का कास्ट जो दिया हुआ है वह 740 रुपीज दिए गए हैं, लेकिन उसको लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो आपका दिया हुआ है 150। यानी प्रीवियस क्लास में जो हमने दो नया चीज पढ़ा था, एक्चुअल प्राइस एंड ओवरहेड चार्ज, ये दो चीजें हम नया पढ़े थे, उनका हमें यहाँ पे यूज करना है। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो दिया है वही हमारा क्या है, ओवरहेड चार्ज है, और जो हमारा 740 रुपीज है वो हमारा सीपी है, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस और ओवरहेड चार्ज को हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, एक्चुअल सीपी हो जाता है। और जब हमें एक्चुअल सीपी मालूम रहता है और सेलिंग प्राइस हमें मालूम रहती है तो आसानी से हम जान जाते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कंडीशन ये है कि हमें हमेशा अगर प्रॉफिट लेनी है, अगर हमें देखते देखते ये जानना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्योंकि हमें इनके फार्मूले को यूज करना होता है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट आपका तभी होगा जब आपका सीपी जो है छोटा होगा एसपी से। अगर हमारा एसपी बड़ा हुआ और सीपी छोटा हुआ तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर हमारा सीपी बड़ा है एसपी हमारा छोटा है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 740। ये हमारा टेबल का कॉस्ट प्राइस है, लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल टू 740 and overhead चार्ज या ओवरहेड चार्ज या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कह सकते हैं। ओवरहेड चार्ज इज इक्वल टू ₹150। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹740 and plus ₹150 is equal to 0,0,0,459 and 7 and 1 8 890। टेबल को पूरा घर तक लाने में जितना चार्ज लगा है वो क्या है, 890। 740 तो उसे खरीदने में लगा, और ट्रांसपोर्टेशन ओवरहेड जो चार्ज था वो हमारा 150 था। अब एक्चुअल जो सीपी हो गया
एक्चुअल कॉस्ट प्राइस यानी एक्चुअल सीपी जो हमारा हो गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 740 और 150 को ऐड कर दिया तो 809 आ गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्चुअल सीपी है। अब हमें सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस जो हमारा दिया हुआ है 1000 है। तो चलिए लिखते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस नॉट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1000। अब यहां पे देखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1000, यहां पे एसपी यहां पे लिखिए, और एसपी जो हमारा दिया हुआ है वो यहां देखिए एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, देयरफॉर हमें यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी हमारा जो दिया है वो ₹1000 माइनस सीपी हमारा जो दिया है 890 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 ₹110। हम इसमें से 1000 से हम 1000 में से 890 निकालेंगे, 0 बोरो करेंगे 10 हो जाएगा, 10 से 90 करेंगे 1 हो जाएगा, 99 से 8 को निकालेंगे तो 1 हो गया। 110 हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 110 रुपीज का। अब हम लास्ट में लिखेंगे, आंसर हमारा होगा आनंद और ए प्रॉफिट ऑफ ₹110। क्लियर है? आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आनंद bought a table for ₹740 and paid ₹150 as transportation charge. Mind this, dear student, the transportation charge is same overhead charges. Overhead charges and transportation charge are equal, and actual cost price is include CP and transportation charge, यानी CP हमारा जो 740 है and transportation charge that is overhead charge is 150 and 750 को हम ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, एक्चुअल CP आता है। क्लियर है? तो देखिए, आनंद bought a table for ₹740 and paid ₹150 as transportation charge. He sold each for ₹1000. Did he earn profit or loss? So सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल is equal to 740. The cost price of the table is equal to 740 and transportation charge, overhead charge is ₹150 also. Then the actual cost price is equal to ₹740 and plus 150. 740 and plus 150 is equal to 890. हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, and then you know very well selling price is 1000 is also given here. Selling price is equal to 1000. Dear student, you know selling price जो हमारा है वो greater number है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस 1000 है और कॉस्ट प्राइस हमारा 890 है, यानी सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी। तो यहाँ पे में क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम प्रॉफिट वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, नॉट सीपी माइनस सीपी। अगर यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस का फार्मूला हो जाएगा। लॉस का फार्मूला कहता है सीपी माइनस एसपी, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ दिख रहा है
हमारा सेलिंग, हम सामान को बेच रहे हैं, हम टेबल को बेच रहे हैं 1000 में और खरीद के लाया था कितने में, टोटल लाने का ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज और उस टेबल को खरीदने का चार्ज कुल आया था हमारा 890 रुपीज और उसको हमने सेल कर दिया 1000, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो प्रॉफिट क्या कितना हो रहा है ये जानने के लिए करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा 1000 है, सीपी हमारा 810 है, एक्चुअल सीपी है माइंड दिस इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे 110 आएगा, हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और आनंद को इसी तरीके से प्रॉफिट जो हुआ है वो 110 रुपीज का हुआ है। तो कभी भी व्हाट प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड होगा तो हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को लगाएंगे और करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन्हें आप सॉल्व करें और लगाने का प्रयास करें। अगर आपको दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वहां भी हम आपको इसी तरीके से कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।